नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट से अगर हम रेगुलर इनकम चाहते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हैं। अगर रेगुलर इनकम वो क्या तरीके हैं कि जिनसे हम रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, या अगर हम एक निश्चित जो है प्रॉफिट अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक निश्चित प्रॉफिट आए तो उसके क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है वो तो देखिए, एक हम पहले तरीके के बारे में बात करेंगे, वो है आईपीओ का तरीका। कि अगर कोई भी नई कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है तो वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ निकालती है। तो आईपीओ में आपको अप्लाई करना होता है अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, और डीमैट अकाउंट के थ्रू आप टेंडर डालते हैं, और अगर आपको टेंडर वो मिल जाता है, अगर आपकी आईपीओ में अलॉटमेंट हो जाती है, तो आईपीओ में लिस्टिंग वाले दिन के टाइम अगर जो भी उसका प्राइस चल रहा होता है, और अगर आपको शेयर अलॉटमेंट हो चुका है तो आपको वो गेन मिल जाता है। तो ये भी एक जो है निश्चित प्रॉफिट के रूप में आपको ये निश्चित इनकम दे सकता है। लेकिन ये श्योर नहीं है कि कौन सी कंपनी आईपीओ ला रही है और वो क्या निश्चित ड्यूरेशन पे लाएगी, कब कब कौन सी कंपनियों का आईपीओ आ रहा है, तो ये कोई श्योरिटी नहीं है। ये साल में कोई कंपनियां होती हैं जो अपने आप को लिस्ट कराना चाहती हैं, वो आईपीओ लेके आती हैं। और दूसरा तरीका जो है शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, एक जो दूसरा पॉपुलर तरीका है वो है बाईबैक का। कि उसमें जो अच्छी कंपनियां हैं वो अपने अपने बाईबैक के ऑफर्स निकालती हैं। तो जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गई, तो अगर इसका जो 3,000 रुपये का प्राइस चल रहा है, तो इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अगर कोई बाईबैक ऑफर निकाला है कि इनके 3,000 रुपये का प्राइस चल रहा है और इन्होंने बाईबैक जो है ऑफर किया है 3,500 रुपये पे, 3,500 रुपये पे तो आप उस बाईबैक में अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं, और आपका कितने परसेंटेज पे ये बाईबैक कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। कि अगर कंपनी जो है 20% ऑफ टोटल शेयर्स बाईबैक करेगी, तो अगर आपके पास सपोज 100 शेयर हैं तो आप 20 शेयर्स अपने बाईबैक में टेंडर कर सकते हैं, और आपको इसमें भी एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक तरीका है कि सारी कंपनियां बाईबैक नहीं लाती हैं, और वो रेगुलर कोई कंपनियां जो भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट के बाद डिसीजन लेती हैं बाईबैक का, या वो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कब लाएंगी अपना बाईबैक, और ये कंपनियों के पे डिपेंड करता है कि वो अपना बाईबैक कब लाना चाहती है, और उनके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। और जो तीसरा तरीका है, जो सबसे पॉपुलर तरीका है दोस्तों रेगुलर इनकम जनरेट करने का, वो है डिविडेंड का तरीका। तो हमारे हाथ में देखिए बाईबैक का तो नहीं है, लेकिन और दूसरा तरीका जो है आईपीओ का भी कमी है कि हमें अलॉटमेंट मिले या ना मिले। लेकिन काफ़ी हद तक हमारे हाथ में डिविडेंड को जो है हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, कि कंपनी ने जो है पास्ट में कितना डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो हम अच्छी कंपनियों पर भरोसा कर सकते हैं जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और जिनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है डिविडेंड पेमेंट का। और हम जाके वेबसाइट पे कंपनी के बारे में देख सकते हैं कि उसने पास्ट में कितना डिविडेंड पेमेंट किया हुआ है, और क्या ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेमेंट करती है, क्या ये कंपनी हर क्वार्टरली डिविडेंड पेमेंट करती है, क्या ये कंपनी 6 मंथली डिविडेंड पेमेंट करती है, क्या ये हर ईयरली डिविडेंड पेमेंट करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कंपनी ने इस साल तो डिविडेंड दिया फिर 2 साल तक डिविडेंड ही नहीं दिया। तो हम ऐसा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं, पिछले 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जो भी डेटा अवेलेबल है आपको ज़रूर देखना चाहिए कि ये कंपनी ने पास्ट में कितना डिविडेंड दिया हुआ है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और ये कैश रिच कंपनी है, और इसके पास भरपूर कैश रिच अगर इसके पास है तो ये ज़रूर कंपनी डिविडेंड देगी, और इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये डिविडेंड जरूर देगी। तो ऐसी ही कुछ कंपनियों का मैं नाम लेना चाहूँगा कि डिविडेंड में जो हमारे यहाँ जो है कंपनियाँ हैं, उनमें टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और एक इन्फोसिस, और तीसरे नंबर की कंपनी बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, और 5वीं कंपनी जो है वो ओरेकल फाइनेंशियल सॉल्यूशन सर्विसेज। तो हम आज जो कवरेज करने जा रहे हैं वो ओरेकल फाइनेंशियल सॉल्यूशन सर्विसेज की करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ओएफएस जो है एवरेज जो है ये 5% का डिविडेंड पेमेंट करती है, 5 से 6% का आपको ईयरली डिविडेंड पेमेंट करती है, तो जो कि अपने आप में एक बहुत ही हैंडसम डिविडेंड अमाउंट है। तो नॉर्मली दोस्तों अगर कोई भी कंपनी अगर 3% का डिविडेंड पेमेंट करती है ईयरली, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो अगर आप देखेंगे कि 3% एक बहुत ही बेहतरीन अमाउंट होता है डिविडेंड का,
क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हाउस पे आपको, अगर आपने कहीं पे अपना कोई फ्लैट ले रखा है उस पे आपको रेंट कितना मिलता है, तो 2% का रेंट मिलता है। और अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका 3% का जो डिविडेंड अमाउंट है, एक बहुत ही हैंडसम डिविडेंड अमाउंट माना जाता है। और 3% अगर हम इसे ऐसे कैलकुलेट करें कि कंपनी का 3% डिविडेंड अमाउंट, फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि टीसीएस का फॉर एग्जांपल जो शेयर प्राइस है वो 3,000 रुपये का है, तो टीसीएस का आज डिविडेंड जो परसेंटेज है, एग्जांपल ले रहे हैं, आज डिविडेंड जो परसेंटेज है वो 5% का है। तो 5% का जो डिविडेंड परसेंटेज है वो 3,000 रुपये पे है। तो टीसीएस का प्राइस 3,000 रुपये हमेशा तो रहने वाला नहीं है, ये भी प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर आप देखेंगे 1 साल के बाद जो टीसीएस का प्राइस बढ़ के हो जाएगा वो 5,000 रुपये हो जाएगा, 3,000 से 5,000। तो नाउ 5,000 रुपये पे अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड अमाउंट जो है आपको जो 5% था वो पहुंच के 2% पे हो जाएगा। तो आपको डिविडेंड का परसेंटेज कम दिखेगा। तो अगर प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का प्राइस बढ़ता है तो आपको डिविडेंड का परसेंटेज कम दिखता है। और अगर प्राइस कंपनी का यही घट के टीसीएस का 3,000 रुपये से घट के 1,000 रुपये हो गया, आपको डिविडेंड अमाउंट बहुत परसेंटेज दिखेगा, ये बढ़ जाएगा अपने आप। तो दोस्तों डिविडेंड का कई कंपनियों में आपको दिखेगा कि डिविडेंड 17% का देता है, डिविडेंड 15% का देता है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत गिरा हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि टीसीएस का आपको डिविडेंड का परसेंटेज 1% दिख रहा हो तो वो ख़राब है। डिविडेंड का परसेंटेज 1% भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो 1% उसके 3,000 या 3,500 या 4,000 पे आपको दिख रहा है। और वही प्राइस अगर बढ़ के टीसीएस का 10,000 हो गया तो हो सकता है कि आपको पॉइंट में दिखेगा डिविडेंड परसेंटेज। तो इसलिए परसेंटेज पे ना जाते हुए आप एक अच्छी कंपनी पे भरोसा करें, और जो कि रेगुलरली डिविडेंड पेमेंट करती हो। परसेंटेज तो अपने आप बढ़ती रहेगी उसके प्राइस के बेसिस पे, तो आपको परसेंटेज की चिंता नहीं करनी है। आपको बस कंपनी में पैसा लगाते रहना है। और डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो अगर इस साल 5%, अगले साल अपने आप 10% आपको दिखेगा, उसके अगले साल 15%, फिर 20%, ये आपको बढ़ते क्रम में ही अपने इन्वेस्टमेंट में दिखेगा। लेकिन अगर आप वेबसाइट पे देखने जाएंगे तो आपको सेम परसेंटेज दिखेगा। तो इसलिए एक अच्छी कंपनी चूज़ करके आप उस पर रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो आज की जो कवरेज है वो हमारी ओरेकल फाइनेंशियल सॉल्यूशन सर्विसेज की है। इसका जो एवरेज डिविडेंड परसेंटेज है वो 5% है। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और हम इसे देखते हैं कुछ डेटा के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो जैसा कि ये मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये हमारी आज की कंपनी है। तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जिसका कि आज करंट जो प्राइस है वो 3,565 रुपये का प्राइस है यहाँ पे। और इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका नीचे अभी चार्ट आएगा। तो अभी हम पहले इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। दोस्तों इसका फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, और जो इसका पी है वो 19 का पी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको ये कितना सस्ता ये शेयर मिल रहा है। इसका 19 का पी अभी चल रहा है, और जो सेक्टर का पी है वो 31 रुपीज़ का है। तो आपको इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। इसमें अभी गिरावट आई है, तो इसमें खरीदारी ये करने का अच्छा मौका है। और यहाँ पे अगर आप जैसा कि देख सकते हैं तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 5% का डिविडेंड यील्ड है। तो 5% इज ए वेरी गुड अमाउंट। तो 5% तो आपको एफडी में नहीं मिलता है, और यहाँ पे इस शेयर का आपको जो डिविडेंड यील्ड है वो 5% का मिल रहा है। तो यहाँ पे और चीज़ें अगर हम देखें तो, और पैरामीटर्स देखें तो, जो मार्केट कैप है वो 30,682 करोड़ रुपए का है मार्केट कैप इसका। और पैरामीटर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बुक वैल्यू 743 रुपये पर शेयर की है। और तो ये पैरामीटर्स तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और 182 रुपये की इसकी अर्निंग पर शेयर रुपए की जो है 182 रुपये अर्निंग पर शेयर का इसका जो अमाउंट है। तो ये आप देख सकते हैं कि 182 रुपये जो इसका अर्निंग पर शेयर का जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है डिविडेंड के रूप में ये कंपनी दे देती है, अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करती है। और अगर हम और नीचे आए और इसका यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें तो वो चार्ट पैटर्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसे मैं और इसे जो है ले जाता हूँ पिछले 6 सालों का चार्ट पैटर्न देखने के लिए। तो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोई बहुत ही उठता हुआ चार्ट नहीं दिखेगा, बट ऑलमोस्ट इसका सिमिलर प्राइस चल रहा है जो 6 साल पहले का प्राइस था। तो 6 साल पहले का प्राइस और आज का प्राइस ऑलमोस्ट उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको इस शेयर को ज़रूर खरीदना चाहिए
कि ये ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास चल रहा है जो कि इसका 6 साल पहले का प्राइस हुआ करता था। इसका मतलब आपको ये कंपनी जो है बहुत ही वैल्यूड प्राइस में मिल रही है और बहुत ही सस्ती मिल रही है। तो आपको इसमें इस शेयर के वो खरीदने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो इसका जो 6 साल का पहले का प्राइस था, अगर आप यहाँ पे देख सकें, तो 2,800 रुपये के आसपास था और अभी आज का जो प्राइस है वो 3,565 रुपये के आसपास है। इसने जो है इस शेयर ने 4,000 जो है 633 रुपये का हाई लगाया था सितंबर 2018 में। तो 4,633 रुपये का हाई लगाने के बाद आपको ये शेयर मिल रहा है 3,565 रुपये में। और अगर हम इसके और पैरामीटर्स देखें, थोड़ा और नीचे आए, तो यहाँ पे देखिए इसका ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर आप इसमें देखते हैं तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखिए 73.26% की है। तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 73.26% की है। इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि इस शेयर में बहुत ही वैल्यू है और हमें इस शेयर को ज़रूर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम आप देखें तो पब्लिक के पास केवल 8% है। तो ये जो है रिटेल इन्वेस्टर के पास केवल 8% की अवेलेबिलिटी है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इस शेयर में आपको जो है ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने वाला है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास केवल 8% का जो है वो होल्डिंग है। और यहाँ पे DIIs अगर आप देखें तो 8% का DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 10.61% का शेयर होल्डिंग है। तो मेजर जो परसेंटेज है होल्डिंग का, शेयर होल्डिंग का, वो प्रमोटर्स के पास है। तो इसलिए भी ये शेयर बहुत ही आकर्षक प्राइस पे आपको दिख रहा है। और म्यूचुअल फंड 17 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसमें पैसा लगाया हुआ है और 181 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इसके पीएस देखें तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके भी जो पीएस हैं वो TCS, इन्फोसिस, विप्रो और एस्टेल टेक्नोलॉजीज हैं। और उनके कंपैरिजन में अगर आप इसका पी देखें तो इसका आपको सबसे सस्ता पी यहाँ पे दिखेगा। तो इसलिए भी ये शेयर बहुत ही आकर्षक हो जाता है यहाँ पे। और 1 ईयर परफॉर्मेंस के 42.78, नेट प्रॉफिट 1,761 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट है। और इसका नेट सेल्स 4,983 करोड़ रुपए का है। और डेट टू इक्विटी इसके ऊपर जो है कोई कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। तो ये जो कंपनी एक बहुत ही आकर्षक कंपनी है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आप अगर मेरी स्क्रीन देखें तो यहाँ पे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की जो प्राइस है वो जुलाई 2014 में 2,808 रुपये के आसपास था। तो अगर आप यहाँ पे इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते 2014 में, जुलाई 2014 में अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें लगाए होते, यहाँ पे ग्रीन टैब आप देख रहे होंगे, 1 लाख रुपए अगर आप लगाते तो आपके पास 35 शेयर्स ये होते। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 35 होते। और आपको जो है इस कंपनी ने जुलाई 2014 से और अभी 2021 तक में इसने 33,297 रुपये का डिविडेंड पे किया होता 1 लाख रुपए में से। तो 1 लाख रुपए में से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एज इट इज है, प्लस आपके पास जो डिविडेंड अमाउंट होता वो 33,297 रुपये का इसने डिविडेंड के रूप में आपको पे कर दिया होता। और अगर आप इसकी टोटल अमाउंट देखें एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, तो 1 लाख रुपए से बढ़ के 1,26,958 रुपये हो गई है। तो 1,26,958 रुपये में आपको ये प्रॉफिट दिख रहा है, आपको लॉस नहीं है। तो आपको जो करंट वैल्यू है 1,26,958 रुपये, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होता है वो 35 और जो करंट शेयर प्राइस है वो 3,565 रुपये का। तो अगर टोटल वैल्यू अगर आप देखते थे कि 2014 में आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और आज उसकी क्या वैल्यू होगी, तो करीबन 1,60,000 रुपये के आसपास होती। तो आपको फिर भी 1 लाख रुपए लगा के आपको 1,60,000 रुपये अभी 2021 में आपको मिल गए होते। तो ये प्राइस अगर इस कंपनी को देखते हुए कोई बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप FD में देखते कि अगर आप कहीं अपना पैसा FD में लगाए होते तो भी आपको ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न मिलता। और तो इसमें आपको अभी और तेज़ी आनी बाकी है। मेरे हिसाब से आपको और बड़ी तेज़ी दिखेगी आने वाले समय में, लेकिन ये आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड अच्छा पे करती रहेगी। और जैसे कि आपने देखा हुआ है कि आपने 2014 से अगर हम देखें तो इसने रेगुलर डिविडेंड पेमेंट किया है। 2014 में 485 रुपये का डिविडेंड पेमेंट किया हुआ है। 2015 में इसने 180 रुपये का डिविडेंड पेमेंट किया हुआ है।
2016 में 100 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पेमेंट किया हुआ है, और 2017 में 170 रुपये, 2018 में 130 रुपये का डिविडेंड पेमेंट किया हुआ है, 2020 में 180 रुपये का, और 2021 में 200 रुपये का डिविडेंड पेमेंट किया हुआ है। तो इसी तरह से आप जो भी अमाउंट यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, कि अगर आपने 1 लाख रुपए की बजाय अगर आपने इसमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो आज उसकी क्या वैल्यू थी। तो हम यहाँ पे 10 लाख रुपए एंटर करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है आपको डिविडेंड के रूप में 3,32,977 रुपये आपको डिविडेंड के रूप में मिले होते, और जो आपकी टोटल वैल्यू होती वो 12,69,586 रुपये। तो ये आपकी टोटल शेयर की वैल्यू हो गई होती। तो दोस्तों, इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करने पे कभी लॉस नहीं होगा। तो आपको अपने ये एक मजबूत कंपनी है, और आपको इसमें भरोसा होना चाहिए कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, और आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिलता रहेगा। तो ये शेयर जो है उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि बैकएंड में एक रेगुलर डिविडेंड चाहते हैं, रेगुलर डिविडेंड की इनकम और एक बैकएंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रेगुलर डिविडेंड पे वाली कंपनी शामिल करना चाहते हैं, तो उसमें से ओरेकल फाइनेंशियल सॉल्यूशन सर्विसेज मस्ट टू हैव कंपनी होनी चाहिए, और इसे आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए सोचें। तो इसी तरह से हम अपने अगले वीडियो में हम एक और नई कंपनी के साथ आएंगे, किसी और नए थीम के साथ। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।